आज ना हमारे इस पावर बीआई के अंदर कोई भी सीट इंपोर्ट मैंने नहीं कराई। ठीक है, कोई भी फाइल मैंने नहीं इंपोर्ट कराई। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे खुद से डेटा बनाना है। तो मैं साइड में एक्सेल ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो डैक्स के अंदर हम बेसिक कैलकुलेशन देखने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं कॉलम दे देता हूँ वैल्यू। यहाँ पे कुछ नंबर चाहिए, तो यूजिंग रैंड बिटवीन मैं नंबर ले लूंगा। तो मैंने ले लिया 100 से लेके 900 के बीच में, कभी भी कोई भी नंबर मेरे पास आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी ये डाउन ड्रैग कर दिया और वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने पावर बीआई के अंदर आया। एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि है एंटर डेटा। जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से देखिए, एक प्लस बटन है और एक यहाँ प्लस बटन है, तो एक रो और एक कॉलम तो बाय डिफॉल्ट इंसर्टेड है। लेकिन अगर आपको दूसरा कॉलम चाहिए तो इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से कॉलम इंसर्ट होते जाएंगे, है ना। डिलीट करना है तो शिफ्ट बटन दबा करके मैंने सारे सेलेक्ट करके इसको कर दिया डिलीट, तो सारे डिलीट हो गए। आपने रो इंसर्ट करना है तो कुछ इस प्रकार से आप इंसर्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आकर के वो वैल्यू जो है ना वो मैंने पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास वो वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम दे देते हैं। टेबल का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लोड बटन पे क्लिक करना है। जब आप लोड बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए लोड हो रहा है डेटा। अब ये पावर बीआई के अंदर आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं डेटा देखूं तो टेबल व्यू के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ये डेटा देखने को मिलेगा। अब हमारे पास ये जो भी वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज का नाम मुझे 10% अमाउंट निकालना है। ठीक है, या फिर साथ में इनका प्रोडक्ट नेम भी लिख देते हैं। तो जस्ट एन एग्जांपल, हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिख देते हैं, या फिर प्रोडक्ट कोड। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इक्वल टू कैरेक्टर रैंड बिटवीन 65 to 90। कभी भी कोई भी नंबर आएगा 65 से लेके 90 तक, और जो भी नंबर आएगा उसके ऊपर जो भी कैरेक्टर्स असाइन होगा वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। बस इसी फॉर्मूला को हम एक बारी और कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे M% लगा के जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे 3 डिजिट का आ जाएगा ना, एक बारी और जोड़ दे रहे हैं तो 4 डिजिट के हमारे पास कभी भी कोई भी लेटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट कोड हो गया। मैंने वैल्यू पेस्ट किया, कॉपी किया। देन मैं अपने पावर बीआई सेक्शन के अंदर आया और ये जो मैंने डेटा बनाया था इसके अंदर मुझे और डेटा डालना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो हमारा ये टेबल है इस पे हम राइट क्लिक करके बोलेंगे कि एडिट क्वेरी। आप जैसे ही एडिट क्वेरी पे क्लिक करोगे आप पावर क्वेरी के अंदर आ जाओगे। ठीक है, अब पावर क्वेरी के अंदर आने के बाद यहाँ पे दिया गया है सोर्स का ऑप्शन। आप इस सोर्स के ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो बेसिकली वन क्लिक नहीं, आपको 2 टाइम क्लिक करना है। जब आप 2 बारी क्लिक करोगे तो ये जो डेटा था ना वो कहाँ से आया आपके पास वो पॉपअप आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऐड करना है ना। तो आपने यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है ना उसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ऑलरेडी कॉपी कर रखा था एक्सेल से, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर लिया, है ना। उसके बाद आपने ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ आ गया, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे पहले आना चाहिए, देन उसका वैल्यू आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर मैं इस प्रकार से इसको प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ऐसे मैंने बोला इंसर्ट, आ गया। पहले प्रोडक्ट देन वैल्यू। अब उसके बाद क्या हमारा यहाँ पे जो हमारा वर्क था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको होम टैब में आना है, देन बोलना है क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। तो टैग्स के अंदर बेसिकली हमने देखा कि डेटा, नॉर्मली डेटा अगर कंटेंट हमको कुछ लिखना होगा तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे तो ये इधर नहीं आया है ना।
एक काम करते हैं, पावर क्वेरी में अगेन चलते हैं, होम टैब में देखते हैं एक बारी, आएगा देन वेल एंड गुड है। ये यहाँ पर तो दिख रहा है राइट, लेकिन वहां पे नहीं आ रहा है। तो इसके सोर्स में चलते हैं एक बारी। सोर्स में ये वाला जो कॉलम है इसको इधर कर सकते हैं क्या, या फिर इसको इधर। तो ये वाला जो डेटा है ना, इसको कट कर लीजिए और इधर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है। और कंट्रोल एक्स मतलब कट राइट, उसके बाद ओके करेंगे। आ गया। अब हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। अभी भी नहीं आया। यहाँ पे ना ऑप्शन दिया नहीं गया है सॉर्टिंग करने का, कॉलम वाइज सॉर्टिंग करने का। तो वैसे भी हमको ना यहाँ से कुछ इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, यहाँ पे वैल्यू है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक कॉलम इंसर्ट करना है। ठीक है। अब वो कॉलम जो रहेगा, इसको एक बार यहाँ से देखते हैं, कुछ ऑप्शन है नहीं। हाँ तो चाहिए। ओके, तो हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, बोलेंगे ये जो भी वैल्यू है, सपोज करो ये एक प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो ये है। लेकिन इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 10% इन सभी वैल्यू का अमाउंट देखना है, क्या है। तो इसके लिए हम एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। तो न्यू कॉलम आ गया। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉलम का नाम लिखना है, तो हम बोल देते हैं टैक्स अमाउंट। इक्वल टू, इक्वल टू के बाद जो चीजें लिखोगे वो आपका फॉर्मूला में काउंट किया जाएगा। और इक्वल टू के पहले जो चीजें आप लिखोगे वो आपका कॉलम हेडर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया टैक्स अमाउंट। अब टैक्स अमाउंट में मैंने यहाँ पे दे दिया वैल्यू। सो वैल्यू के अंदर ये आपका वैल्यू हो गया, बेसिक कैलकुलेशन के अंदर वैल्यू कॉलम। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना परसेंट, 10%। है ना। तो 10% ऐसे अगर हम एक्सेल में लगाते थे तो काम करता था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक रेड एरर आ रहा है ना, ये अगर इस प्रकार का कहीं पर भी इंडिकेट करता है, दैट मीन्स कि आपके फॉर्मूला में एरर आ रहा है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे 10% नहीं, हम बोलेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डिवाइड बाई 100। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार का आप यूज करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक टोटल अमाउंट विद टैक्स चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों जब ऐड हो जाएंगे एक दूसरे में, तो टोटल अमाउंट विद टैक्स आ जाएगा। तो इसके लिए हम न्यू कॉलम पे आते हैं, एक कॉलम लेते हैं टोटल अमाउंट विद टैक्स इक्वल टू। अब हाँ करेक्ट, तो वैल्यू पर बेसिक कैलकुलेशन के अंदर वैल्यू, और प्लस करेंगे टैक्स अमाउंट। चल गया। एंटर किया तो मेरे पास क्या आया, है ना। तो ये दोनों अमाउंट आपस में प्लस होकर के आ गए। तो हमने प्लस देख लिया, हमने मल्टीप्लाई देख लिया, परसेंटेज कैसे निकालना हमने वो देख लिया। अब इसके अंदर मुझे इस अमाउंट के अंदर ये वैल्यू माइनस करना है, या फिर इस अमाउंट के अंदर आप 5% निकालिए और फिर माइनस कर दीजिए। है ना। तो मैं इस अमाउंट का 5% पहले अलग से निकालूंगा, देन फिर इस अमाउंट से वो 5% माइनस करूंगा। राइट। लेकिन इस बारी हम एक ही साथ करते हैं, कैसे। हम न्यू कॉलम बोले कि टोटल अमाउंट आफ्टर डिडक्शन 5%। ठीक है। इज इक्वल टू, क्या सबसे पहले टोटल अमाउंट विद टैक्स का 5% नहीं, सबसे पहले इस अमाउंट में माइनस करना है, टोटल अमाउंट विद टैक्स। इसमें हम माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, इसी अमाउंट का 5%। लेकिन इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, बोलेंगे टोटल, है ना, इसी अमाउंट का 5%। लेकिन 5% ऐसे तो नहीं चलता है, तो 5 डिवाइड बाई 100 ऐसे चलता है ना। और एंटर करेंगे तो आपके पास देखिए इस अमाउंट का 5% इसमें से माइनस हो गया, जो बचा हुआ लेकर के आ गए। है ना। तो ये आपका आ जाता है टोटल अमाउंट आफ्टर डिडक्शन 5%।
अब सपोज करो कि आपके पास दो वैल्यू हैं, एक है सेल्स 2022 और एक है सेल्स 2023। आपने ये पता करना है, या फिर आपके पास है सेल्स अमाउंट और एक तरफ है टारगेट अमाउंट। आपने ये पता करना है कितना परसेंट सेल हुआ है ना। तो जैसे कि मैं एक्सेल में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया सेल्स, यहाँ पे ले लिया टारगेट, इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे, ब्रांड बिटवीन 100 to 900, ये मेरा सेल्स डेटा है, इज इक्वल टू, और ये भी मेरा टारगेट है इधर। तो ओके, अब ये डेटा मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड अपने इस टेबल में मुझे ये डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके बोलेंगे एडिट क्वेरी, सो दैट हम पावर क्वेरी के अंदर आ जाएंगे। सोर्स के अंदर डबल क्लिक किए और यहाँ पे हम अपना डेटा पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैंने ओके किया, सेल्स और टारगेट यहाँ पे आ गया, क्लोज एंड अप्लाई हम यहाँ से कर देंगे। तो पावर बीआई के अंदर हमारे पास सेल्स और टारगेट नाम के दो कॉलम ऐड हो गए हैं। अब सेल्स हमने 248 की करी, टारगेट 282 का है। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये बताना है कि कितना परसेंट हमने सेल किया है ना। तो टारगेट अपने आप में 100% है, 100% का हमने सेल कितना परसेंट किया है। तो इस केस में हम न्यू कॉलम यूज करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल अचीवमेंट इज इक्वल टू, सॉरी, जो भी हमारा सेल्स अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगा टारगेट से। उसके बाद आप एंटर कर दोगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, है ना, डिवाइड होने के बाद जो वैल्यू बना। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज में, है ना। तो देखिए कितना परसेंट अचीव हुआ, 87, और यहाँ पे 142। वाई, बिकॉज जो टारगेट था 145 का था और हमने अचीव 207 कर लिया, दैट मीन्स कि जो हमारा अचीवमेंट है वो ज्यादा है ना, तो 142%। कुछ इस प्रकार से हम परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट निकालेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारे पास सपोज करिए यहाँ पे सेल्स दिया गया है ऑफ ईयर 2022 का, और यहाँ पे सेल्स दिया गया है ऑफ ईयर 2024 का या फिर 3 का। ये है। अब मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे आकर के ऐड करूंगा। तो ऐड कैसे करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन में एडिट क्वेरी, और फिर हम जाएंगे सोर्स के अंदर डबल क्लिक, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, आ गया। उसके बाद ओके कर रहे हैं, क्लोज एंड अप्लाई कर रहे हैं। सेल्स ऑफ ईयर 2022, सेल्स ऑफ ईयर 2023। आप क्या करेंगे, अब हमको ये निकालना है कि हमने कितना परसेंट ग्रोथ किया है। सबसे पहले तो ग्रोथ कितने अमाउंट का किया है वो बताइए। अगर हमारा प्रीवियस ईयर है 891, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट ईयर है वहां पे हमने 145 का सेल किया, तो हमारा ग्रोथ अमाउंट क्या है। तो ग्रोथ तो हमने कुछ करा नहीं, बल्कि माइनस में है। तो जो भी ग्रोथ अमाउंट है वो निकल आना चाहिए और उसके बाद ग्रोथ परसेंटेज निकलना चाहिए। तो पहली चीज तो हम ग्रोथ अमाउंट निकालेंगे। तो न्यू कॉलम, कॉलम क्रिएट हुआ, हम बोले ग्रोथ अमाउंट इज इक्वल टू, ये हमारा जो सेल्स है 2022 का, नहीं माफ करना 2023 का लेटेस्ट ईयर वाला, उसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर। जो आपके पास आउटपुट आएगा वही आपका ग्रोथ अमाउंट है, दैट मीन्स -746 का हमने ग्रोथ किया। ठीक है। अब हमको निकालना है ग्रोथ परसेंटेज कि हमने कितना परसेंट ग्रोथ किया। तो इसके लिए हम बोलेंगे न्यू कॉलम,
और फिर हम यहाँ पे बोलेंगे ग्रोथ परसेंटेज, ग्रोथ परसेंट। बोले जो भी हमारा ग्रोथ अमाउंट है, ग्रोथ अमाउंट डिवाइड बाई सेल्स अमाउंट ईयर 2022 का। ठीक है, और 23 हो गया, यहाँ पे इसको 22 कर लेंगे, 22। डन। तो यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ हुआ है, ये कुछ ज्यादा नहीं गड़बड़ा रहा है, तो एंटर नहीं किया ना। तो अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ग्रोथ हुआ है वो हुआ है -83%, है ना। लेकिन ये जो ग्रोथ निकल के आया है वो डिपेंडेंट है कौन से, इस कॉलम पे। अगर इन फ्यूचर में ये कॉलम डिलीट करता हूँ सपोज करो, तो इस केस में मे भी हो सकता है कि यहाँ पे चेंजेस हो, है ना, एरर आ गया। क्योंकि बेसिकली ये जो आउटपुट आया है ये उस कॉलम के ऊपर डिपेंड था, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट आ रहा है वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, है ना। तो इस केस में हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसके लिए ग्रोथ का एक फॉर्मूला होता है कि लेटेस्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, जो भी आया उसको ब्रैकेट में रखना है और डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट ईयर कौन सा है, 2023। तो बोले सेल्स ऑफ 2023 माइनस सेल्स ऑफ 2022, ब्रैकेट क्लोज, इतना काम कर लिए, डिवाइड बाई कितना, सेल्स ऑफ, है ना। और एंटर किया तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज। कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। और ना आए तो आपके ने क्या करना है, परसेंटेज इसको कन्वर्ट कर देना है यहाँ से, है ना। तो ये आपका हो जाता है कैलकुलेशन। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आज हम लर्न करने जा रहे हैं डेट। ठीक है, डेट एंड टाइम कैलकुलेशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं किसी कॉलम के अंदर डेट लिख लेता हूँ, डेट। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू रैंड बिटवीन 45658 कॉमा 46022। इससे क्या होगा, मेरे पास 2025 की डेट्स आ जाएंगी। ओके, मैं इस डेट्स को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड राइट क्लिक करके मैं कह रहा हूँ कि एडिट क्वेरी। अब एडिट क्वेरी के अंदर जाने के बाद सोर्स पे डबल क्लिक करेंगे तो अपने सोर्स सेक्शन में आ जाएंगे। और प्लस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने कर लिया डेटा पेस्ट। लेकिन यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं दिया तो मैं दे देता हूँ डेट। ओके, या फिर आई एम राइटिंग न्यू डेट, न्यू डेट। डन। उसके बाद ओके किया तो मेरे पास यहाँ पे न्यू डेट का कॉलम आ गया। अब हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। तो क्लोज, ये एरर क्यों आ रहा है ग्रोथ का? क्यों ये एरर क्यों आ रहा है? ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर नोटिस करिए कि जो आपका सेल्स अमाउंट है, सेल 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 टारगेट, ये सब के पहले सिग्मा सिंबल नहीं है। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है, ये क्या बन चुका है, टेक्स्ट। अच्छा, ये बना कैसे? तो ये बना ऐसे कि जब आप ट्रांसफॉर्म में जा रहे हो, आप होम टैब में आइए और जब ट्रांसफॉर्म में आप जाते हैं तो बेसिकली हमने इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर लिया जो कि है डेट। तो सभी कॉलम की जो फॉर्मेटिंग है, एबीसी 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 1 2 3, तो इन सबको एबीसी, दैट मीन्स ये कॉलम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, टेक्स्ट से। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं, ये जो स्टार्टिंग के 4 कॉलम है ये होने चाहिए नंबर। तो इनका डेटा टाइप हमको यहाँ से 1 बाय 1 नंबर करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन आज मेरे पास ये 4 कॉलम है जहां पे मैं देख पा रहा हूँ कि इनका डेटा टाइप नंबर होना चाहिए। बट मे बी इन फ्यूचर मेरे पास 200 कॉलम, 2000 कॉलम होंगे, तो मैं कौन कौन से कॉलम को जाके चेक करूंगा कि इसका डेटा टाइप ये होना चाहिए, है ना। तो उस केस में मैं किसी सेल के अंदर कर्सर रख के कंट्रोल A करूंगा, सो दैट कंप्लीट टेबल हो जाएगी सेलेक्ट। उसके बाद आपको आना है
ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद यहाँ पर आता है डिटेक्ट डेटा टाइप। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो एज पर योर वैल्यू वो सबका डेटा टाइप देखो डिटेक्ट कर लिया। कर लिया। अब ये डेट है तो यहाँ कैलेंडर बना रहा है, ये नंबर है तो 1 2 3 लिखा आ रहा है, अगर ये टेक्स्ट होता तो ABC लिखा हुआ आता। अब आप इसको क्लोज एंड अप्लाई करिए तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ आ जाएगा डेटा टाइप कन्वर्टेड करके, एनीवे चेंज टाइप करके आ रहे हैं ना। अब आप इसको क्लोज एंड लोड करिए। ये यहाँ पे बेसिकली सारे स्टेप रिकॉर्ड होते हैं, आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। एज ऑफ नाउ क्लोज एंड अपलोड, क्लोज एंड लोड करके रहा है। देखो आ गया, ये कैलकुलेशन आ गई। ये कैलकुलेशन आ गई क्यों? क्योंकि इसके इसके अंदर जो भी हमने रेफरेंसेस यूज किए वो अब वैल्यूज हैं। हमारे पास ये डेट आ रही है, इस डेट के अंदर मुझे डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है। अलग अलग कैसे करेंगे? न्यू कॉलम, बोले हमको चाहिए डे, इक्वल टू डे नाम का फॉर्मूला लगाएंगे। और कहाँ से निकालना है? डेट के अंदर से। डेट कौन सा है? न्यू डेट, है ना। और न्यू डेट के अंदर से क्या दे देगा ये? डे। उसके बाद कॉमेट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया डे। सेम इसी प्रकार से हम निकालेंगे मंथ। तो आपने यहाँ पे जस्ट न्यू कॉलम पे क्लिक करना है। मैंने बोला मंथ इक्वल टू मंथ, कहाँ से निकालेंगे? न्यू डेट, मंथ आ गया। उसके बाद न्यू कॉलम, देन ईयर इक्वल टू ईयर नाम का फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ से निकालेंगे? न्यू डेट के अंदर से, है ना। एंटर किया तो आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है ना वो सेल बाय सेल नहीं होता है, पूरा इंटायर सभी सेल के साथ होता है ना। कॉलम बाय कॉलम यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। तो नेम ऑफ डे चाहिए तो टेक्स्ट बेसिकली एक्सेल में है, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे न्यू कॉलम, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, हम बोले हमको नेम ऑफ डे चाहिए, इज इक्वल टू फॉर्मेट। आ गया। क्या पूछ रहा है? वैल्यू, वैल्यू हो जाएगा न्यू डेट। इसके अंदर मुझे चाहिए DDT, 4 डिजिट का DD लिखोगे तो फुल नेम आ जाएगा। आ जाएगा 3 डिजिट का DD लिखोगे तो एक डे करके भी SQL में ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो डे करके लिख रहे हैं तो नहीं आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं DDT, या तो 4 बारी या तो 3 बारी, तो हमारे पास नेम ऑफ डे आ जाएगा। और अगर आप 3 टाइम DD लिखते हैं तो भी आपके पास नेम ऑफ डे आएगा, बट 3 डिजिट में आएगा। ठीक है। सेम इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, मुझे नेम ऑफ मंथ चाहिए, तो इसके लिए आप न्यू कॉलम पे क्लिक करें, यहां पे लिखिए नेम ऑफ मंथ इज इक्वल टू, और यहां पर आप यूज करेंगे क्या? फॉर्मेट, बिल्कुल। देन न्यू डेट, कॉमा, क्या चाहिए हमको? नेम ऑफ मंथ बोला ना, हाँ MM। एंटर करेंगे तो मेरे पास मंथ के नेम आ जाएंगे। मुझे 3 डिजिट में चाहिए, देन MM 3 डिजिट में तो आ जाएगा। मुझे मंथ और ईयर दोनों साथ में चाहिए होंगे, तो एक और कॉलम ऐड करते हैं, न्यू कॉलम। यहाँ पे कॉलम का नाम दे देते हैं मंथ एंड ईयर इज इक्वल टू मंथ। मंथ तो लगाना गलत हो जाएगा ना, फॉर्मेट न्यू डेट, कॉमा, और फॉर्मेट में क्या चाहिए? ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? MM, ये हो गया 3 डिजिट का मंथ, सिंगल कोटेशन या फिर यू कैन से अपोस्ट्रॉफी, और हम यहाँ पे दे देंगे YY, दैट मीन्स 2 डिजिट का ईयर। और एंटर करेंगे तो मंथ के साथ ईयर आ गया। मुझे 4 डिजिट में ईयर देखना है तो YY, है ना। तो 4 डिजिट का आ जाएगा। मुझे साथ में स्पेस देखना है, इधर स्पेस, अपोस्ट्रॉफी के पहले स्पेस, एंटर किए तो ये आ गया।
मुझे यहाँ पे अपोस्ट्रोफी की जगह हाइफन लगाना है तो हाइफन लगा देंगे। मुझे यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेटिंग देनी है, तो हम बोले कि सबसे पहले हमको चाहिए कि डे 2 डिजिट में लेकिन ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट स्टार्ट किया और डी डी मतलब 2 डिजिट का डे आ गया। फिर हम बोले स्पेस डाल दीजिए और नेम ऑफ डे दे दीजिए। तो हम 4 बारी डी डी पास किए तो नेम ऑफ डे मिल गया। फिर हम बोले कि स्पेस डाल के हाइफन डाल के स्पेस डाल दीजिए। तो ये इधर हाइफन के पहले हो गया डे, इधर हो गया न्यूमेरिक डे और इधर हो गया टेक्स्ट वाला डे। अब इसके बाद आप डाल दीजिए यहाँ पे मंथ, तो ब्रैकेट के अंदर MM 2 डिजिट का, और फिर स्पेस फिर MM मतलब कि 4 डिजिट का मंथ, दैट मीन्स नेम ऑफ मंथ कंप्लीट है ना। फिर स्पेस हाइफन स्पेस फिर YY फॉर ईयर। अब इतना ये फॉर्मेटिंग किसके अंदर दिया, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर। अगर आप कॉमेट बटन यूज करोगे तो आपके पास फॉर्मेटिंग आ जाएगा, लेकिन इसका चेंज कर दीजिए। बोलिए डेट डेप्थ फॉर्मेटिंग, है ना। और एंटर किए तो देखिए मेरे पास उस प्रकार की डेट्स आ गई। यहाँ पे डेट इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे वही डेट्स अलग फॉर्मेट में दिया गया है ना। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपना फॉर्मेट यहाँ पे पिक कर सकते हैं इजीली। देन फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके। ओके, अब इसके बाद मेरे पास डे मंथ ईयर, कहीं पर सपोज करो कि मेरे पास डे मंथ ईयर है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डे मंथ ईयर। मेरे पास यहाँ पे डे है मंथ है ईयर है ना। इन तीनों को जोड़ के मुझे डेट बनाना है, तो सबसे पहले इसको कॉपी किए, पावर BI में आए, बेसिक कैलकुलेशन के अंदर गए, ये एडिट क्वेरी में। उसके बाद क्या, उसके बाद सोर्स, यस परफेक्ट, डबल क्लिक, देन यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो डे मंथ ईयर आ गया। उसके बाद ओके किए, अब मेरे पास यहाँ पे डे मंथ ईयर है, डे मंथ ईयर। मुझे एक डेट बनाना है बेसिस ऑन दिस 3 कॉलम डे मंथ ईयर, एक डेट बनाना है। तो मैं एक न्यू कॉलम ले लूंगा, बट इसके पहले तो मैं इसको क्लोज एंड लोड करता हूँ, सो क्लोज एंड अप्लाई। मेरे पास यहाँ पे देखिए कहीं पर डे मंथ ईयर आ रहा है, लेकिन ये देखो नहीं चल रहा है, नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि आपके टेबल में पहले से ही डे मंथ ईयर नाम का कॉलम दिया गया है, तो उसने ना एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई आप डुप्लीकेट कॉलम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप फिर से चले जाइए एडिट क्वेरी। ये डे मंथ ईयर है, यही थे ना। आप यहाँ पे कर दीजिए डे न्यू डे। ठीक है, आप कर दीजिए यहाँ पे न्यू मंथ, आप कर दीजिए यहाँ पे न्यू ईयर। अब उसके बाद आप क्लोज एंड अप्लाई करिए। न्यू डे न्यू मंथ न्यू ईयर आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों के ब्याह पे एक डेट बनाना है, तो न्यू कॉलम, यहाँ पे डालेंगे डेट इज इक्वल टू, या फिर हाँ डेट डेट, या फिर डालते ओल्ड डेट। ठीक है, अब डेट नाम का फॉर्मूला लगाइए। क्या पूछ रहा है, ये न्यू ईयर है तो आपको न्यू ईयर ले लेना है। कॉमा, अब क्या पूछ रहा है, न्यू मंथ है ऊपर, न्यू मंथ। अब क्या पूछ रहा है,
न्यू डे है ऊपर, है ना। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, तो आपके पास डेट आ जाएगी। तो अगेन प्रॉब्लम है ना, एरर आ रहा है। एरर समझिए, बोल रहा है कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू और टाइप टेक्स्ट टू टाइप इंटीजर। यानी जो ये न्यू डे, न्यू मंथ, न्यू ईयर है, उसको आपने नंबर तो बनाया नहीं, आपने इसको टेक्स्ट बना रखा है ना। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्या बना सकते हैं, होल नंबर। ये यहाँ से भी कर सकते हैं और पावर क्वेरी से भी ये काम कर सकते हैं। हुआ भी नहीं अभी भी। फिर हम ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो क्या करें, फिर से जाइए पावर क्वेरी में। ट्रांसफॉर्म पावर क्वेरी में आ गए। इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, न्यू डे, न्यू मंथ, न्यू ईयर, है ना। ये यहाँ से लेके शिफ्ट बटन दबा दे, तीनों सेलेक्ट हो गए। अब तीनों का हम बोलेंगे डिटेक्ट डेटा टाइप, तो हो गया कि नहीं डेटा टाइप डिटेक्ट। आप होम टाइप में जाइए, रिफ्रेश होगा फिर आ जाएगा। आ गया। डे, मंथ, ईयर। आप बताइए डेट बन गया कि नहीं, इधर ओल्ड डेट। लेकिन ओल्ड डेट तो ले आए, लेकिन नंबर आया, डेट तो आया नहीं ना। अब डेट की फॉर्मेटिंग आपको चेंज करना है, तो आपने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। आप कॉलम टूल के अंदर आओगे तो यहाँ पे डेट की फॉर्मेटिंग आ रही है। तो होल नंबर की बजाय आप क्या कर दोगे, डेट। तो देखते हैं कि डेट बनता है कि नहीं, डेट बन गया। अब डेट का मान के चलिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग चाहिए डेट के अंदर, तो यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन में आप जब क्लिक करेंगे, तो देखिए शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, तो कई प्रकार की डेट यहाँ पे दी गई है ना। जस्ट आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक वो डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, है ना। तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा बेसिक कैलकुलेशन, देन डे, मंथ, ईयर एंड डेट का फॉर्मूला, राइट। और हाँ, और उसके बाद फॉर्मेट फॉर्मूला। अब मैं क्या बोलता हूँ कि सपोज करो मेरे पास कोई डेट है, उस डेट के अंदर कुछ दिन, कुछ मंथ, कुछ ईयर हमको ऐड करने हैं। तो कैसे करेंगे, एक्सेल में सीखा है ना हमने। तो सपोज करो कि हमारे पास यही डेट है ना। और इस कॉलम को हम डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक और बोले कि डुप्लीकेट कॉलम, ऑप्शन आ रहा है क्या कहीं, कुछ कॉपी ना। कॉपी कर लिए, ये कॉलम कॉपी हो गया, राइट। अब कॉपी होने के बाद या फिर एक काम करते हैं, हम यहीं पे सोर्स पे आते हैं, समझाते हैं। राइट क्लिक, बोले एडिट क्वेरी। यहाँ पे हमारे पास न्यू डे, न्यू मंथ ये है। और साथ में ये, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो सोर्स के अंदर जाते हैं। हाँ, और यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया नहीं, अभी के लिए स्किप कर दीजिए इसको। आप राइट क्लिक करिए, ये टेबल है बेसिक कैलकुलेशन, हम टेबल ही डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो राइट क्लिक और बोले कि डुप्लीकेट, टेबल डुप्लीकेट बन गया। यहाँ पर हम बोलते हैं डेट कैलकुलेशन, डेट कैलकुलेशन, ठीक है, डेट कैल। अब हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे एक तो चाहिए डेट जो कि ऑलरेडी है। उसके अंदर हमको चाहिए कि न्यू डे, न्यू मंथ, ये दोनों चाहिए। बाकी हमको चीजें नहीं चाहिए। तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक हमको चीजें चाहिए। बाकी रिमूव अदर कॉलम, तो बाकी सब डिलीट हो जाएगा। अब मुझे इसमें ना एक कॉलम और ऐड करना है जो कि ईयर का है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि ईयर का कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 4।
मेरे पास ये बेसिकली हो गया ईयर। ईयर, लेकिन ईयर में ना इतना ज्यादा ईयर क्यों ले रहे हैं? तो मेरे पास ये यहाँ पे ईयर नाम का कॉलम आ गया, उसके बाद ओके करते हैं। ये लेगा नहीं, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो डुप्लीकेट है। यार ये बेसिकली न्यू डेट, और ये इतना छोड़ के रिमूव अदर कॉलम। रिमूव अदर कॉलम चला गया। और ये ईयर हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला रिमूव कर देंगे। ठीक है। और ये नीचे के हमको कुछ रोज नहीं चाहिए, तो नीचे से हम 5 रोज रिमूव कर देंगे। तो ये यहाँ से हम बोलेंगे रिमूव रोज, एंड रिमूव बॉटम रोज हाउ मेनी, हम कर देंगे 5। 5 रोज। ओके। तो बॉटम से 5 रोज रिमूव हो गए। मेरे पास ये डेटा है, जहाँ एक डेट है उसके अंदर डे मंथ ईयर दिया गया है। आपको इस डेट में इतने दिन, इतने मंथ, इतने ईयर ऐड करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये बताना है कि फाइनल डेट कौन सी होगी। अब आप अपने टेबल में जाइए। यहाँ तो आया नहीं, रिफ्रेश नहीं। क्या कह रहा है? ये चल क्यों नहीं रहा है? मंथ का कॉलम डुप्लीकेट है। टेबल बदल दिए तो डुप्लीकेट तो नहीं होना चाहिए। नहीं जा रहा है ना सारा डेटा। चलो एक काम करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, पावर बीआई के अंदर आए, क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। हम एंटर डेटा पे आते हैं। फिर से हम अपना डेटा डालते हैं, डेट, डे, मंथ, ईयर आ गया। एक न्यू टेबल बनाते हैं जो कि बोले कि डेट कैलकुलेशन। उसके बाद मैंने कर दिया लोड। मेरे पास एक दूसरी टेबल आ जाएगी जिसके अंदर हमारे पास डेट है, डे है, मंथ है, ईयर है। ठीक है ये। अब मुझे क्या करना है? बेसिकली मुझे यहाँ पे इस डेट के अंदर इतने दिन, इतने मंथ, इतने ईयर ऐड करना है, तो फाइनल डेट क्या बनेगी? तो इसके लिए आपको न्यू कॉलम, और यहाँ पे हम बोलेंगे फाइनल डेट इक्वल टू, सबसे पहले डेट का फॉर्मूला लगाइए, पूछ रहा है ईयर, तो ईयर का फॉर्मूला लगाइए और इसके अंदर से ईयर निकालिए। तो हम डेट के अंदर से, डेट के अंदर से हमने क्या निकाला? हमने निकाला ईयर। तो ईयर क्या निकल के आया? 2025। और 2025 में हम प्लस कर दिए ये ईयर, यानी कि 2025 में ये ईयर ऐड कर दिए, तो क्या बन जाएगा? है ना? कॉमा। अब क्या पूछ रहा है? मंथ। तो आप निकालिए मंथ, MONTH, मंथ कहाँ से? डेट के अंदर से, है ना? अच्छा, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए ये मंथ। क्लियर? कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है? डे। तो आप डे निकालिए इस डेट के अंदर से, है ना?
अब उसमें प्लस कर दीजिए ये डेट। देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके पास फाइनल डेट आ जाएगा। डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आता है, आप ये यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से तो आपके पास फाइनल डेट आ जाता है। तो ये होता है डेट कैलकुलेशन। इसी प्रकार से हम टाइम की कैलकुलेशन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। डेट कैलकुलेशन है ना, फॉर्मेट डे मंथ ईयर डेट एंड डेट कैलकुलेशन। देन हमने देखा एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट किया डेक्स। कुछ पूछना है किसी को इसके अंदर?